दोस्तों नमस्कार। आप स्वस्थ होंगे आशा करता हूँ। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल में सतपाल मलिक जी का देहांत हुआ है, जो पूर्व राज्यपाल थे और सरकार ने पूरी तरह से उनकी अनदेखी की और कोई ट्वीट करना भी उचित नहीं समझा और ना ही राज्य के सम्मान महामहिम राज्यपाल सतपाल सिंह को दिया। और इससे किसानों में भारी रोष है। विशेष तौर से जाट समाज में बहुत जबरदस्त रोष है। और रोष हो भी क्यों ना, इस भारतीय जनता पार्टी के ही में लीडर थे। वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, राज्यपाल भी इन्हीं पार्टी से थे और बीजेपी में ही में रहे। और एक तरह से गुमनामी के अंधेरे में धकेलने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन समाज ने उन्हें गुमनामी के अंधेरे में जाने नहीं दिया और बड़ी तत्परता से अपने नेता का अंतिम संस्कार किया और कुछ बड़े पार्टियों के नेता भी मौके पर पहुंचे। लेकिन दोस्तों, सरकार और सतपाल मलिक के बीच में, मोदी जी की ये कहूँ कि मोदी जी और सतपाल मलिक के बीच में कुछ अफरा तफरी थी और उसका फायदा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम सतपाल से अपना किनारा कर दिया। यहां तक बिल्कुल सही बात थी। लेकिन दोस्तों, एक अजबी नजारा, अजबी बात देखने को मिल रही है जो गले से नीचे नहीं उतरती और ऐसी बातें हैं जो बिना सिर पैर की हैं। मनमुटाव भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल सतपाल सिंह के बीच में था, मलिक साहब के बीच में था। और टारगेट किया जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को। कई यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूं, उस पर लिखा आता है कि जयंत को उसी के समाज ने खरी खोटी सुनाई। जयंत को एक डरपोक और एक गिरा हुआ नेता भी बताया गया। मेरी ये बात समझ से परे है दोस्तों। और ये झगड़ा प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के बीच, तो टारगेट जयंत चौधरी क्यों है? अगर मैं अपनी छोटी पार्टी थी, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं और लोगों का जो कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करते अपनी पार्टी में लगे हुए हैं, तो इन लोगों को जयंत चौधरी से बहुत दिक्कत होगी। मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं लोगों से, जयंत चौधरी से किस बात की आशा लगाए हुए हो आप? आपने कितने विधायक उत्तर प्रदेश से दिए? कितने सांसद आपने दिए? 2 सांसद, 9 विधायक। 240 सांसदों में 2 सांसद की क्या अहमियत होती है?
अगर आप जयंत चौधरी से कुछ उम्मीद करते हो, वो करते कि वो सरकार के सामने खड़ा हो जाए, तो उसे कम से कम 50 सांसद दीजिए। उत्तर प्रदेश में 150 विधायक दीजिए, तब वो अपनी बात, उसकी चाबी उसके हाथ में आएगी और वो जो चाहेगा वो होगा। आपने 2 सांसद दिए और आप कहते हैं कि जयंत चौधरी को खरी खरी सुनाई। जयंत चौधरी का क्या रोल है इसमें? दोस्तों, कुछ सपाप्रस्त जाट नेता वे नहीं चाहते कि जयंत चौधरी जिस रफ्तार से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं वे आगे बढ़े। वे चाहते हैं कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी की गुलामी करे और अखिलेश के सामने सर झुकाकर खड़ा रहे। ये वही लोग हैं जो पूरे जाट समाज के सर्वसर्वा बने हुए हैं और जयंत चौधरी खरी खोटी सुनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जब आप पर आपत्ति आई, इसी जयंत चौधरी के परिवार ने आपको बचाया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत को चारों तरफ से घिरवा लिया गया था, गांव में कोई भूला नहीं। तब चौधरी अजीत सिंह ने कहा था हम आ रहे हैं। पंकज मलिक विधायक जी थे, एक मुजफ्फरनगर SC/ST कांड में से फंस गए थे, चौधरी अजीत सिंह ने जान बचाई थी। राकेश टिकैत जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, गाजीपुर बॉर्डर पर गिरफ्तार करने के लिए सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन जब अजीत सिंह ने कहा था अभी हम मौजूद हैं, अभी हम जीवे हैं मरे नहीं, तो सरकार के चूड़े हिल गए थे। तब जयंत चौधरी में आप उसकी पावर नहीं देखी आपने? अगर सतपाल मलिक को मोदी सरकार ने सम्मान नहीं दिया तो उसमें जयंत चौधरी क्या करे? दोस्तों, समाज का 90% जाट जयंत चौधरी के साथ खड़ा है और ये 10% जाट समाजवादी प्रस्त जाट जो अनर्गल बयान करते हैं और जयंत चौधरी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है, सत्ता को ठोकर मारकर सत्ता के विरुद्ध खड़ा है और दिलो जान से खड़ा है। लेकिन दोस्तों, वहां का समाज, वहां का युवा उनके पीछे एक मुश्त खड़ा है। और यहां उत्तर प्रदेश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यही सवाल आप लोगों से है कि जयंत चौधरी का क्या रोल इसमें है? जयंत चौधरी अस्पताल में निधन होते ही गए, ट्वीट किया, तो ये बात समझ से परे है। कुछ लोगों को ये बात अखर रही है। अभी कल परसों मैंने ट्वीट पढ़ा कि अखिलेश ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। तो मान्यवर अखिलेश जी, जयंत चौधरी को आपकी आवश्यकता नहीं है, आपको जयंत चौधरी की आवश्यकता है। गठबंधन तो आप भाग कर करें, लेकिन जयंत चौधरी गठबंधन नहीं करेगा। आप मुसलमानों का बहाना देते कि मुसलमान जयंत चौधरी को वोट नहीं देगा। कब वोट दे रहे मुसलमान जयंत चौधरी को? अरे 27% तो मुजफ्फरनगर में मुसलमान है, 67% हिंदू हैं। अभी मीरापुर में उपचुनाव हुआ, आप लोगों ने देख लिया क्या नतीजा आया। तो दोस्तों, जयंत चौधरी अपनी पार्टी को बढ़ाने में लग रहे हैं, विस्तार करने में लग रहे हैं। इन लोगों को दर्द है। इसलिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जयंत चौधरी की हैसियत आपके सामने है पार्टी में। अगर उनसे कुछ चाहते हो
तो उनकी इतनी हैसियत बनाए कि वो खड़े होकर कुछ भी कह सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दैया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेरा के साथ। मुझे कमेंट जरूर करें कि जयंत चौधरी क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है। जयंत चौधरी को पावर देनी चाहिए, हनुमान बेनीवाल की तरह एक मुश्त उनके पीछे रहना चाहिए, तभी मुझे कमेंट करके बताएं। और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। नमस्कार।